31 मार्च 2026 को देश नक्सल मुक्त की घोषणा कर दी गई। ऐसे में अब झारखंड के सारंडा का हाल क्या है? क्या सच में सारंडा में भी नक्सली खत्म हो गए या फिर चुनौती बने हैं? यह सवाल हर किसी के मन में है। तो आज इस खबर में बात इन्हीं नक्सलियों की करेंगे कि कैसे दो बड़े कुख्यात दुर्दांत नक्सली सुरक्षा बल के जवानों के लिए चुनौती बन गए हैं। जहां पूरे भारत में नक्सल मुक्त की घोषणा कर दी गई, तो अभी सारंडा का कुछ इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि सुरक्षा बल के जवान यहां पर लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे नक्सलियों की कमर टूट गई है। अब अगर देखें तो झारखंड का सारंडा एशिया में साल के जंगल के लिए सबसे बड़ा और खास माना जाता है। यहाँ पर साल का सबसे अधिक पेड़ है और घने जंगल में कई ऐसे एरिया है जहां तक आज कोई नहीं पहुंचा, लेकिन इस जंगल के मांद में बड़े माओवादी बैठे हैं, जिसमें दो नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। 1 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा और असीम मंडल दोनों सबसे दुर्दांत हैं और एक मिसिर बेसरा नक्सलियों के सबसे बड़े नेता में इसका नाम सामने आता है। पोलित ब्यूरो का सदस्य है, साथ ही सेंट्रल कमेटी की भी जिम्मेवारी है। तो वहीं असीम मंडल सेंट्रल कमेटी सदस्य है। फिलहाल बड़ा ऑपरेशन इस इलाके में चला, इनके कई साथी मारे गए। चाहे हम अनलदा और तूफान जी की ही बात कर ले, सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन अगर देखें तो हमेशा मिसिर बेसरा और असीम मंडल बचकर निकलता रहा। हर बार सुरक्षा बल के जवानों के साथ मुठभेड़ होती और यह चकमा देकर निकल जाता है। अगर पुलिस के मुताबिक जो जानकारी है पुलिस सोर्सेज के हवाले से वो बताए, तो सारंडा के जंगल में छोटा नागर इलाके और अंदर कुछ मांद में इलाके हैं जहां पर नक्सलियों का 25 से 40 के करीब दस्ता है। एग्जैक्ट आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन जो दावे हैं जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक है कि करीब 40 भी हो सकते हैं और 20 से 25 भी हो सकते हैं। इनके साथ AK-47 और कई घातक हथियार के साथ कैडर घूमते हैं और यह जंगल में ही मौजूद है। हालांकि कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन घना जंगल इतना ज्यादा है कि यह हमेशा जंगल पहाड़ का फायदा उठाकर भाग जाते हैं और इन्हें खोजना आसान नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती इस जंगल में आईईडी का जाल है, क्योंकि जिस इलाके में यह नक्सली रहते हैं वहां पर आईईडी जो है प्रेशर बम वो जमीन में फिट कर देते हैं कि जिससे अगर सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ते हैं तो फिर साफ तौर पर उनको नुकसान हो जाए। यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवान कदम फूंक फूंक कर इस जंगल में रखते हैं, जिससे कोई नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय ने नक्सल मुक्त का ऐलान कर दिया और कहा कि कुछ जगहों पर नक्सली बचे हैं जहां भी ऑपरेशन तेज होगा, तो इस ऑपरेशन को, इस गृह मंत्री के बात को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार सारंडा में भी सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर के साथ जिला पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। नक्सल ऑपरेशन में लगी है, जिससे नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और इन्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया जा सके, जिससे कोई बंदूक के दम पर सत्ता अपनाने का सपना ना देख सके। अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता अभी भी जवानों ने खोल कर रखा है, चाहे झारखंड पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ की। बीते कुछ दिन पहले ही मिसिर बेसरा के घर गिरिडीह के पिरटाड़ इलाके में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के अधिकारी पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से बात की कि मिसिर बेसरा से अपील कीजिए कि वह आत्मसमर्पण कर दे। अब जंगल में कुछ नहीं बचा। हालत यह है कि किसी दिन भी वह मुठभेड़ में मारा जा सकता है। उनके परिवार के लोगों ने भी अपील की, लेकिन इसके बावजूद मिसिर बेसरा हथियार उठाकर घूम रहा है। वह हथियार रखने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ हम देखें, कई बड़े माओवादियों ने जब नक्सल मुक्त का ऐलान से पहले ही हथियार छोड़ा, चाहे हम बात करें रूपेश जी की या फिर सोनू दादा की, जिन्होंने गढ़चिरौली महाराष्ट्र में हथियार डाल दिया, सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। बसव और राजू मारा गया। इसके अलावा अगर देखें तो बारस देवा जो है उसने आत्मसमर्पण किया।
तो साफ तौर पर उन्हें भी पता है कि अब ज़्यादा दिनों तक वह जंगल में नहीं रह सकते। यही वजह है कि कई बड़े माओवादी मुख्य धारा में लौट रहे हैं, तो कई अब भी हथियार लेकर जंगल में मौजूद हैं, जिनसे बार बार झारखंड पुलिस अपील कर रही है कि झारखंड के जंगल में जो है कि हथियार छोड़िए और नई शुरुआत कीजिए। पूर्णवास और आत्मसमर्पण नीति के तहत कई लाभ मिलेगा, जिसके तहत आप अपने एक नई जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो जंगल में वही फिर जो गृह मंत्री ने साफ लोकसभा में कहा, बार बार बाहर कह चुके हैं कि अगर हथियार छोड़ कर आइएगा तो फूल से स्वागत करेंगे, और अगर कोई हाथ में हथियार लेकर गोली की बात करेगा तो गोली से ही जवाब दी जाएगी। उसके बाद कोई बात का रास्ता नहीं बचेगा। तो देखना होगा कि आखिर कैसे इन दो बड़े माओवादी क्या निर्णय लेते हैं और कैसे जो चुनौती सुरक्षा बल के जवानों के लिए वह कैसे इसे टैकल करते हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।